हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैथ की क्लास, ठीक है। आज तीसरी क्लास है मैथ की और आपका जो क्या नाम आयु संबंधी प्रश्न थे वो सारा टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज। आज हम परसेंटेज इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो एक लाइन की क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बहुत आसानी से कराऊंगा। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एक लाइन के क्वेश्चन है, आप लोग देखना कितनी आसानी से करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे क्या नाम परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन लगाएंगे एक लाइन में ही बहुत आसान तरीके से, ठीक है। परसेंटेज में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले जान लेते हैं। देखिए परसेंटेज इसका मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज, ठीक है। तो पर मतलब सेंटेज, ठीक है, और प्रतिशत मतलब प्रतिशत, मतलब उसके प्रति में 100, ठीक है। जैसे परसेंटेज को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और इसी को बदलना है, क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है प्रति में, मतलब बटे में। ये डंडा जो ऐसा है वो सीधा हो जाएगा और ये दो बिंदी इधर उधर है वो इसके पास आ जाएंगी, ठीक है। जब भी आप किसी संख्या के पास परसेंटेज होगा तो आपको क्या करना, उसके हटा के ऐसे क्या नाम बटे में अपॉन में 100 लिखना है। मान लो मैंने लिख दिया आपके पास 2% है, इस निशान है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस ये जो 2 है, 2 के नीचे ऐसे या नीचे कितने लिख देंगे 100, बस समझो परसेंटेज का निशान हट गया, ठीक है। मान लो आपके पास कहीं पे भी लिखा है 3/100, आपको परसेंटेज में बताना है तो कैसे बताओगे 3 में, और परसेंटेज निकालना है तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा परसेंटेज इस तरीके से, समझे। कोई भी चीज अगर इस तरीके से लिखी है तो इस तरीके से बना लेना, इस तरीके से लिखी है तो इस तरीके से बना लेना, समझ गए। परसेंटेज का मतलब ही ये होता है, ठीक है। अपॉन में 100, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 5% है तो अपॉन में 100 कर दो तो कितनी हो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5%, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से बताओ। क्या करना है, 5 बटे में कितना लेना है, अगर परसेंटेज को हटाओगे बटे में 100, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लेना है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अब मान लो आपके पास 5 रुपए हैं तो अपने आप में वो 100, कोई भी चीज है अपने आप में हमेशा 100% रहती है। आप कितने बड़े क्या नाम खिलाड़ी हो क्या हो, अपने आप में 100% श्योर रहते हो, ठीक है। आपको पता है कि मैं बोल्ड कर दूंगा क्योंकि आपको 100% पता है। सामने वाले को नहीं पता है कि आप अपने आप में 100% श्योर है कि नहीं कि बोल्ड कर दोगे, लेकिन तुम तो कोशिश यही करोगे 100% इसको बोल्ड कर दें। क्या तुम ये सोचोगे 50% हो सकता है बोल्ड हो जाए। जब भी हम बॉलिंग करते हैं तो क्या सोचते हैं 100% इसको बोल्ड ही करना है, ठीक है। और जब बैटिंग करते हैं तो क्या सोचते हैं 100% छक्का ही मारना इस बॉल पे। तो क्या करें यार, मिस हो जाती है। कब तक मिस होगी, 6 में से एक तो छक्का चढ़ेगा ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। समझ गए। चलो अब देखो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए, पट्टे में 100 लगाना है, बाकी कोई परसेंटेज में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस यही परसेंटेज है हमारा। अब टॉपिक में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, वो परसेंटेज का खेला क्या है वो भी तो बात करेंगे। चलिए तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मैं बता दूं, बेसिक चीजें हैं। मान लो अगर कहीं पे भी लिखा है, मान लो, सॉरी अभी 1 मिनट में आया। चलिए मान लो कहीं पे भी लिखा है आपके पास 20% लिखा है, तो 20% को तो ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है वो आप लोगों को याद कर लो तो अच्छा रहेगा। मान लो 10%, 10% बराबर क्या होता है, तो हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 10 लिख लेंगे, अपान में कितने कर देंगे 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये काटो 10 से कम 10, 10 बटे वो 1/10, ये 1 आ जाएगा 10, ठीक है। मान लो कहीं पे भी लिखा है 20%, तो 20% को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 20/100। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 20 से कम 20, 20×5 मतलब 1/5, ठीक है। मान लो आपके पास 30% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 30/100, ठीक है। इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, ठीक है। ये आप लोग याद कर लो, तुरंत बता दोगे 30% बराबर क्या होता है 3/10, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो 40% लिखा है तब क्या करोगे आप, तो क्या लिखते हो 40/100, ठीक है। तो क्या करोगे 20×2 = 40, 20×5 = 100, 2/5, इसको भी काटो तो 1/25, ठीक है। ठीक है समझ गए, समझ गए ना भाई। 20×2 = 40, 20×5 = 100, सॉरी 2/5, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 20×2 = 40 और 20×5 = 5, 2/5, ठीक है समझ गए। चलो 50% लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ।
तो क्या करोगे, दिमाग कहाँ है, 50% लिखा है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो क्या लिखोगे भाई 50/100, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कहीं पे लिखा है 60%, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो 60/100, तो काट दो, 20 तियों 60, 20 पंजे 100, मतलब 3/5। 70% लिखा है तो कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बताओ, तो 70/100, तो काट दो, एक बिंदी एक बिंदी का, तो कितना आया 7/10। कहीं पे लिखा है 80%, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो कितने लिखोगे 80/100, ओ 80/100, तो कितने काट दो, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 4/5। 90% लिखा है तो कैसे करोगे, 90/100, तो भाई कितना हो गया 9/10। ठीक है, और 100% लिखा है तो 100% मतलब 100/100, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, चलो समझ गए, समझ गए, चलो तो 100% का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई चीज अपने आप में तो 100% तो होती है। बस इतने ही याद करने हैं आपको, कितने याद करने हैं, 10% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, वो 1/5, 10% 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/5, 60% 3/5, 70% 60/10, 80% 4/5, 90% 9/10। ये याद भी नहीं करोगे तब भी आप लोग जब करोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे, ठीक है, याद तो इतनी जल्दी नहीं होंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको फालतू का समय नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, अब इससे देखो क्वेश्चन मैंने ये इसलिए लिखा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मान लो देखो क्वेश्चन इसी से, अगर जो हमने क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया है ना, इसी से देखो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन हमसे कहेगा, ठीक है, पापा, मेरे पापा के पास 100 रुपए है, मान लो मेरे पापा के पास, पापा के पास, पापा के पास 500 रुपए है, 500 रुपए हैं। ठीक है, अब पापा ने 20% हमें दे दिए, 20%, 20% मान लो राम को दे दिए, राम को दे दिए। ठीक है, तो बताओ पापा के पास क्या बचा, तो पापा के पास, ठीक है, पापा के पास कुल कितने रुपए बचे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, मेरे पापा के पास 500 रुपए थे, 20% राम को दे दिए, तो कुल कितने रुपए बचे। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसान तरीका है, ये सिर्फ हमारा बताने का तरीका है, मैं आप लोगों को बताने कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे पापा के पास 500 रुपए थे, कितने 500 रुपए थे 500, तो अपने आप में तो 100% ही थे, अपने आप में तो 100% थे ना पापा के पास, कोई भी चीज होती है 100%। अब मान लो राम को कितने दे दिए, राम को 20% दे दिए, ठीक है, राम को 20%, तो पापा के पास बचे कितने होंगे 80% ना, बताओ ना, 100% थे, 20% पापा ने दे दिए राम को, बचे कितने 80%, तो पापा के पास कुल कितने रुपए बचे, तो भाई 500 का 80% निकाल लो, 500 का 80%, तो काकार 1 2 1 2, तो 8×5 = 40, मतलब 400 रुपए बचे, कितने 400 रुपए बचे। ठीक है, कितने बचे 400 रुपए बचे। ठीक है, क्योंकि अपने आप में 100% थे, 20% चले गए। अब देखो इसको अगर लॉन्ग बनाओगे तो क्या करोगे, 500 में 20% घटाओगे, 500 का 20% पहले घटाओ, 500% 20 दे दिया तो कितना दे दिया 2×5 = 10। ठीक है, 100 रुपए दे दिए। ठीक है, अब 100 रुपए दे दिए तो भाई 500 में से 100 रुपए घटा दो, तो कितना बचा 400 रुपए। ठीक है, ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और देखो तीसरा कैसे निकालोगे। ठीक है, तीसरा क्या निकालोगे, मतलब 20% दिए, ये जो परसेंटेज का निशान है 20। ठीक है, कितना है 20%, तो 20% बराबर क्या होता है, एक 20% बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया 20/100। जब लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो यही काम आएगा। ठीक है, तो काट दो, एक बिंदी एक बिंदी, 2 एकम 2, 2×5 = 10, 20 का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5, तो मेरे पास 5, जब यहाँ पे संख्या बड़ी होती तब समस्या होती ना, मान लो 5,000 होते या 5 लाख होते तो काट पीटने में समस्या होती, तब यहाँ से लगाते। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 5 रुपए थे, हमने एक किसको दे दिया, राम को दे दिया। ठीक है, बचे कितने 4 रुपए। ठीक है, बचे कितने 4 रुपए, तो टोटल थे कितने 5 नहीं थे 500 थे।
ठीक है, 5 नहीं 500 थे, कितने गुना थे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब अपने आप में 100 गुना थे, तो ये भी अपने आप में 100 गुना होंगे, मतलब कितने बचे हैं, 400 रुपए। ठीक है भाई, 5 थे, 5 में एक दे दिया, 4 4 बचे, लेकिन ये 5 की वैल्यू क्या दी थी, 50 दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितने गुना थी, अपने आप में 100 गुना, तो ये भी अपने आप में कितनी होगी, 100 गुना होगी। तो उम्मीद है 3 तरीके से बताया, तो 3 तरीके से मैं आपको समझ में किस तरीके से आया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम अभी देखो, अभी तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। चलो अब एक क्वेश्चन बताओ, आप लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, मेरे पास, मैंने क्वेश्चन आपको दिया, मेरे पास 20,000 रुपए हैं। ठीक, कितने हैं, 20,000 रुपए हैं। ठीक है, इसमें से ठीक है, इसमें से 40% मैंने भाई को दे दिए, तो कुल कितने रुपए, भाई को दिए। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन हमें, मेरे पास वो 20,000 रुपए हैं, इसमें से 40% मैंने भाई को दे दिए, तो कुल कितने रुपए भाई को दिए, मतलब 40% दिए, लेकिन दिए कुल कितने रुपए। ठीक है, तो लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ अभी समझा रहे हैं दोस्त, टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी कराएंगे अभी। लेवल देखो, जब भी हम लेवल चलते हैं तो थोड़ा सा, अभी पहला लेवल चल रहा है, सेकंड लेवल चलेगा, थर्ड लेवल चलेगा, फोर्थ, इसी लगे लगभग 15 लेवल तक हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, परसेंटेज से हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का मजा लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो बताओ, मेरे पास वो भाई को हमने कितने रुपए दिए, भाई 40% दिए, टोटल दिए कितने, तो देखो कितने तरीके से करोगे इसको, 2 3 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 भाई, 40% बराबर क्या होता है, तो 40% बराबर क्या होता है, 40/100। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, टोटल रुपए कितने थे, 5, और 2 दे दिए, तो बचे कितने हमारे पास, 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास थे कितने, 5 नहीं थे, हमारे पास थे कितने, जल्दी से बताओ, 5 नहीं थे, हमारे पास 20,000 थे, तो ये अपने आप में कितना गुना थे, जल्दी से बताओ, तो अपने आप में कितना होते, 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब अपने आप में 400 गुना थे, है ना। ठीक है, 4,000, अपने अपने आप में 4,000 गुना थे, तो ये भी अपने आप में 4,000 गुना होंगे, तो कितने होंगे, 4×3 = 12, वो सॉरी, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें से 40% मैंने भाई को दे दिए, तो कुल कितने रुपए दिए ये पूछा है। ठीक है, तो ये कितने होंगे, 4×3 = 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000। अब एक चीज बताओ, 5,000 रुपए थे मेरे पास, और 3 मैंने 2 भाई को दे दिए, बचे मेरे पास 3 है, तो ये कितने हैं, ये तो हमारे पास बचे हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास बचे हैं। ठीक है, 5,000 थे, और कितने दे दिए, 40% दे दिए, बचे कितने, 12,000। अब एक चीज बताओ, 12,000 बचे थे मेरे पास, कितने, 20,000, तो हमने दिए कितने, तो दिए हमने कितने, 8,000। ठीक है, अब इतना लंबा इसको करोगे, इतना लंबा खींचोगे, नहीं खींचोगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नहीं खींचोगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। हमें क्या तरीका लगाना है, हमारे पास 20,000 रुपए थे, 20,000 थे, इसमें से हमने अपने भाई को कितने परसेंट दिया, बस 40% दिया। ठीक है, 40/100। ठीक, काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 चौकू 20। ठीक है, गुणे 2, तो 40, 4,000, वो सॉरी, 4,000 गुणे 2, कुल कितने दिए, 8,000। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ से सिंपल बनती हैं, कुछ चीजें हैं जो यहाँ से, तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है, इतना सब कुछ करोगे तो भाई साहब लफड़ा हो जाएगा, है ना, लफड़ा हो जाएगा इन सब करने के चक्कर में। ठीक है, ये जब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तब काम आएंगे। ठीक है, 20,000 थे, 40% दिए हैं, तो 20 का 40% गुणे 100 कितने दिए हैं, 8,000 दिए, तो बचे कितने, 20,000 थे, सॉरी कितने थे, 20,000 थे भैया, कितने थे, 20,000 थे, तो भाई हमने, मेरे पास हमेशा चीज 100% होती है, तो दिए कितने, 40%, तो बचे कितने, 60%, तो 60% बचे, 60/100, तो 20×3 = 60, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1 2 3, तो 4,000
गुणे में 3, तो बचा कितना, 12,000। ठीक है, समझ रहे हो। तो ज्यादा तरीके भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाते हैं, है ना, समझ रहे, नुकसानदायक, है ना। चलो, सच बताओ, मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है, समझ रहे हो। चलो, अब देखो कुछ क्वेश्चन, देखो देखो, मान लो मेरे पास, देखो मेरे पास कोई भी रुपए, मान लो एक चीज में 20% की महंगाई हो जाती है। जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, वो चीज में 20% की महंगाई हो जाती है। कितने परसेंट की, 20%, मतलब 120 की हो जाती है। ठीक है, कितने की हो जाती है, 120 की हो जाती है। ठीक है, अब मुझे फिर से इसमें ऐसा, मतलब क्या करें, इसमें फिर से कितने परसेंट का डिस्काउंट दें ताकि ये फिर से 100 में हो जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो हमें कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 20 का। ठीक है, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, वो अब कितने की आ रही है, अब 120 की आ रही है। अब हम इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट दें ताकि ये फिर से 100 रुपए की आने लगे। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है, तो भाई कितने परसेंट का देना है भाई, 100 में आने लगे। तो कोई चीज 120 की हो गई, 100 से 120 की हो गई। ठीक है, मान लो कोई भी प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ, कोई चीज 120 की हो गई। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये फिर से यार 100 रुपए हो जाए, इसे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमें कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए का। परसेंटेज से पूछा तो भाई इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, 120 गुणे में 100, तो काटो एक बिंदी, एक बिंदी, काटो, 4 3 12, 4 5 20। ठीक है, ये कितना हो गया, 50/3। तो 3 6 3 1 कम 3, और यहाँ पे बचे 2 3 6 18, 16 से 2/3%, इतने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, इतने का। ये टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। देखो देखो, एक चीज में उसने क्या किया, एक चीज थी 100 रुपए की, उसने इसको 10 रुपए महंगा कर दिया। कितना रुपए महंगा कर दिया, 10 रुपए महंगा। ठीक है, सोना मतलब 10 रुपए महंगा हो गया, मतलब 110 में मिलने लगा। ठीक है, अब वो सरकार ने कहा भाई साहब इसको डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो, फिर से 100 में लाओ। तुमने 10% पहले प्रॉफिट तो ले ही लिया, 10% का तुमने प्रॉफिट ले लिया, 100 की चीज थी और 110 की कर दी। अब इसमें तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा, अब इसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा भाई साहब। जनता नहीं मार रही, जनता कह रही है हम 100 का ही लेंगे। अब तुम्हें डिस्काउंट उसमें कितना करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। 100 की चीज थी, तुमने 10 रुपए महंगा, मतलब 10% महंगा कर दिया, 110 की कर दी। भाई 100 का 10%, देखो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10%, 10 रुपए हुआ, 10 रुपए हुआ। तो तुमने 100 की चीज थी, तुमने 10 रुपए महंगी कर दी, या फिर 10% महंगी कर दी, 110 की कर दी। सरकार कह रही नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें फिर से 100 में करना पड़ेगा। मतलब सरकार नहीं, जनता कह रही, सरकार ने तो महंगाई किया है ना। जनता कह रही नहीं, मैं 100 का ही लेके जाऊंगा, तुम्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसने देखो महंगा तो किया था मात्र 10%, अब उसको डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा, वो कम देना पड़ेगा। देखो क्यों कम देना पड़ेगा, 100 की चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखो उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा कितने रुपए का, भाई 100 की हमें लेना है फिर से, उसे भाई कितने रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। लेकिन देना जो पड़ेगा अब उसे इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, 110 गुणे में 100, तो एक बिंदी दो बिंदी, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 100/11, तो 11 एकम 11, तो 11 99। ठीक है, और एक सही, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ा उसे, मात्र 9 सही 1/9% का। ओ 9 सही 1/11% का, 11 99 1/11, कितने का, 9 सही 1/11% का डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट उसे कम, देखो महंगा तो उसने कर दिया तो उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद डिस्काउंट उसने सिर्फ 9 रुपए का, तब चीज सो के आ गई। देख रहे हो चीजें कैसे हो, इसी तरीके से अब क्वेश्चन है जो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा पहला, स्क्रीन पे आपको लगाता हूं। देखो क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो पहले तो क्या हुआ, उसकी कटौती कर दी, मतलब इसमें पहले डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद वो कह रहा है कि भाई हमें महंगा करना पड़ेगा। ठीक, मैंने क्या कहा था अभी आपसे, मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई मेरे पास 100 रुपए, मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, सॉरी, कोई चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, उस पे 10% का प्रॉफिट, 10% का मतलब वृद्धि कर दी, तो 110 की हो गई। जनता कह रही नहीं मुझे 100 की लेने, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब तो डिस्काउंट इसमें देना पड़ेगा उसको, कितने का, 10 का। तभी भाई 100 और 110 मतलब डिफरेंस कितना है, 10 का देना पड़ेगा, लेकिन 110 में देना पड़ेगा, गुणे में 100, तो एक बिंदी एक बिंदी, तो 10 दाई 100,
बटे 11 आ रहा था, ठीक है। तो ये कितना हो जाता था 11 99 1/11%, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि इन्होंने पहले डिस्काउंट, मान लो मेरे पास 100 रुपए की चीज थी, कितने की थी 100 रुपए, मैंने कहा वो मैं 90 के बेचूंगा, 10 रुपए डिस्काउंट का मतलब 90 की बेचूंगा। अब वो कह रहा है भैया यार मेरा घाटा हो रहा है, मैं फिर से 100 की बेचना चाहता हूँ, तो कितने रुपए महंगा करेगा, यहाँ के हिसाब से तो 10 रुपए महंगा करेगा, लेकिन महंगा अब 90 पे लगाएगा ना, तो 90 गुणे में 100, तो ये कितना, एक बिंदी से एक बिंदी, तो 10 दाई 100/9, तो ये कितना हो गया 9 कम 9 9 कम 9 1/9%। तो इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी, 11 से 1/9। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती हो गई, कितने परसेंट की कटौती हो गई, चलो इसको सबको मिटाओ, ठीक है, कितने परसेंट की कटौती हो गई, 20% की कटौती हो गई, ठीक है। चलो 20% की कटौती हो गई, यदि मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, तो मान लो देखो उसके पास 100 की चीज थी, हमेशा 100 मानना, 20% की कटौती कर दी मतलब वो 80 में बेच रहा है, कितने में, 80 में बेच रहा है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः मतलब मजदूरी को पुनः बराबर लाना, फिर से 100 लाना है, फिर से क्या लाना है 100 लाना है, अब कितने की वृद्धि करेगा, तो भाई 80 से 100 लाएगा तो 20 की वृद्धि करेगा ना, किसमें करेगा, अब तो इसमें करेगा ना, गुणे में 100, तो काटो 20 कम 20 20 चौकू 80, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की, ठीक है, कितने परसेंट की, 25% की। घटाया तो कम था लेकिन वृद्धि ज्यादा करता है, ठीक है। चलो तो कितना आ गया 25%, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट बनाओगे तो 20% क्या होता है, तो 20% लिखा है, 20% बराबर क्या होता है 20/100, तो 20 से कम 20 20 पंजे 100, मतलब 5 की चीज थी, एक कम कर दी तो 4 की बेच रहा है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है 4 की नहीं, वो फिर से 5 की बेचना चाहता है, फिर से 5 की मतलब तो एक बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा एक, लेकिन बढ़ाएगा किस पे, 4 पे बढ़ाएगा, गुणे में 100, कितना हो गया 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20, कितने परसेंट बढ़ाएगा, 25% बढ़ाएगा, ठीक। समझ गए चीजें, यार बताओ ना समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अभी लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 जब चलेगा, लेवल 3 चलेगा तो बहुत मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, मैथ रटवा के जाऊंगा तुमको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, मतलब 33%। अब देखो वही वाली ट्रिक काम आएगी जो अभी हम आपको 20% वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू बता रहे थे, क्योंकि 33.1/3% लिखा है। अब मैंने कहा वो भी तरीका काम आता है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब एक चीज बताओ, बी का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है, मान लो कोई चीज 100 थी, ठीक, अब 100 में कम कितनी हो गई, कितनी कम हो गई 33 सही 1/3 कम हो गई, तो बचा कितना, तो 100 में 33 सही 1/3 घटाओगे तो भाई मामला बनेगा नहीं, कैसे घटाओगे, चीजें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब हमें देखो वही वाला तरीका लगाना है, क्या तरीका लगाना, 33 सही 1/3% क्या होता है, 33 सही 1/3% कितना होता है, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, तो 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 99 और कितना 100/3, ठीक है परसेंट, ठीक है, सोल्व करोगे 33 से 1/3 का मतलब होता है 100/3%, ठीक। तो 100 परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे में आ जाएगा 300, नीचे में 100 आ जाएगा ना, 3 गुणे में 100, 3 गुणे में 100 करोगे तो आएगा तो 300 ही, ठीक है, जब परसेंटेज को हटाओगे तो 300 आ गया, तो एक बिंदी दो बिंदी एक बिंदी दो बिंदी, तो भैया मूल वेतन कितना था उसका 3, तो कम किया, क्या किया 3 कम किया, कितना कम किया 1 कम किया, तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। अब कह रहा है बी का वेतन, देखो ए का वेतन बी के वेतन से 33, ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम था, ठीक है, बी के वेतन से, तो ये ए का वेतन है ये बी का, तभी तो कम था ए का वेतन, किसके, बी के वेतन से। चलो तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो यहाँ तो भैया एक ही ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो एक ज्यादा है किससे ज्यादा, तो किससे ज्यादा है ए से, कितने ज्यादा 2 से, गुणे में 100, तो कितना ज्यादा है 2 पंजे 10, कितना ज्यादा है 50%, 50% ज्यादा है, देख रहे हो भैया 50% ज्यादा, तो ये मतलब ज्यादा था कैसे, चीजें समझ में आई, चीजें समझ में आई अच्छे से, सच बताओ नहीं समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, मतलब ए का वेतन तुम मान लो कम ही होगा, बी का ज्यादा होगा, ठीक है, बी का ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, तो कम है 33 सही 1/3% क्या होता है, 33 सही 1/3% का मतलब गुणा कराओ
33 3 99 1 100, 100/3 तो परसेंटेज का निशान है, परसेंटेज हटाओगे तो 100/3, ठीक है, परसेंटेज हटाओ तो गुणे में 100 लिखते हैं, नीचे में 100, तो ये हो गया हमारा 100 से 100 काट दो तो कितना हो गया 1/3, मतलब 33 सही 1/3% कम है, मतलब नीचे वाली मूल संख्या होती है, ये मूल संख्या होती है, हमेशा कम ज्यादा होगा उससे ऊपर होगा, तो भाई पहले 3 था लेकिन 1% कम है तो मतलब वो 2 होगी, ठीक है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, तो मतलब ए का वेतन ये हो गया और बी का वेतन ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए का वेतन 2, बी का वेतन 3, तभी तो कम है, तो इसको मतलब आप इसके चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे तो 2 से 3 है, एक ही ज्यादा है, लेकिन है ज्यादा किसमें, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा है ना, ठीक है, देखो ना ए के वेतन से कितना गुणे में 100, तो कितना आ गया 2 पंजे 10, 50%, ठीक, समझ गए। चलो लैंग्वेज अटकाएगी लेकिन आपको अटकना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया का पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब भाई सुनार ने पहले क्या किया, 10% का डिस्काउंट लगा दिया था, जैसी सरकार ने कहा 10% गिराओ, उसने 10% गिरा दिया। अब उसके बाद लगा कि महंगाई हो गई, वो कह रहा है आप बढ़ाओ इसको, उतना ही रखो, सरकार ने कहा फिर से उतना ही कर दो। अब उतना करोगे तो भाई वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। चलो देखो, ए का वस्तु दाम 10% घटाया गया, मतलब 100 था, कितना किया गया 10% मतलब 90 किया गया, लेकिन हमें इस तरीके से क्यों लगाना है, 10% घटाएगा मतलब 10/100, कितना आ गया 1/10, मतलब 10 था, एक घटाया गया तो 10 से कितना कर दिया गया 9 कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना, अब पुनः इसको 10 लाना है, 9 हो गया, 9 से फिर से 10 लाना है, तो भैया एक बढ़ाओगे, लेकिन बढ़ाओगे अब किसमें, अब इसमें बढ़ाओगे ना, तो 9 में बढ़ाना है, गुणे में 100, ठीक है, तभी तो परसेंटेज का निशान आएगा। तो ये कितना हो गया 100/9, तो काटो भैया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%, कितना बढ़ाया उसने 11 सही 1/9%, तो 11 सही 1/9% कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम डीजल इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट परीक्षा 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां से करो तो देखो 100 से 90 हो गया, मतलब अब पुनः फिर से 100 लाना है, तो 10 बढ़ाना है, किस में बढ़ाना है 90 में, गुणे में 100, तो कभी कभी ये तरीका भी आसान हो जाता है, 100/9 कितना 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नए कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी कराया था। इसका 4 नंबर का आंसर कमेंट में करना है, 4 का कमेंट करना है आंसर, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, और 5 नंबर का भी करना है सेम, किसी वस्तु में टैक्स परसेंट 10% कम कर दिया गया, ठीक है, यदि राजस्व वही बना रहता तो इस वस्तु में उपभोग को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट में चाहिए 4 और 5। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो 4 और 5 दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई क्लास कैसी लगी जल्दी से बताओ, और दोनों का आंसर आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और कॉपी पेन लगा डालो फटाफट, ठीक है, इसके आंसर बता दो, ठीक है, जल्दी से, सेम क्वेश्चन है जो अभी आपको मैंने कराया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से बताओ, मजा आया, मजा आया। तो क्वेश्चन आपको जो दिए हैं वो होमवर्क का लगाना है। तो परसेंटेज की पहली क्लास हो गई, ठीक है, अब सेकंड का इंतजार करें, धमाकेदार होगी दूसरी क्लास, धमाकेदार होगी भाई, कैसी धमाकेदार, और सब टॉपिक वाइज चलेंगे, मतलब टाइप वाइज चलेंगे, ठीक है, सारे टाइप वाइज में अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है, टाइप वाइज, ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, टाइप वाइज चलेंगे तब मजा भी आएगा, ठीक है। चलो तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर क्लास में मजा आया तो फिर से कहना कि मजा आया और कमेंट में आंसर बता देना कितना है 4 और 5 का। जय हिंद जय भारत।